हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा फैशन डिज़ाइनर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हल्दी के लिए ये बहुत ही प्यारा सा आउटफिट। इस आउटफिट को डिज़ाइन करना बहुत ही इजी एंड सिंपल है। सो गाइस, इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर जाम कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। ये काफ़ी लाइट वेट फैब्रिक है एंड ये काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ फैब्रिक है। हमने यहाँ पर 4 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। इस फैब्रिक की विड्थ अबाउट 44 इंचेस है। इस साथ में ही हम इसका एम्ब्रॉयडरी मटेरियल देख लेंगे। हमने यहाँ पर स्मॉल साइज़ के पर्ल यूज़ किए हैं एंड हमने यहाँ पर ये मीडियम साइज़ के पर्ल यूज़ किए हैं। यहाँ पर हमने मल्टी कलर के सीक्वेंस का यूज़ किया है एंड यहाँ पर हमने ये रेक्टेंगल शेप के गोल्डन कलर में स्टोन का यूज़ किया है एंड यहाँ पर हमने ये वाइट कलर के लीव शेप के स्टोन लिए हैं। ये हमने राइनस्टोन का यूज़ किया है एंड यहाँ पर हमने लीफ शेप के सीक्वेंस का यूज़ किया है गोल्डन कलर के हमने यहाँ पर पाई बीड्स का यूज़ किया है एंड लास्ट हमने ये वाइट कलर के स्टोन का यूज़ किया है। फर्स्टली हमें कुर्ती की कटिंग करना है। उसके लिए हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। गाइस, हमने यहाँ पर कुर्ती की लेंथ रखी है 50 इंचेस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुर्ती की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विड्थ है 12 इंचेस। अब हम यहाँ पर कुर्ती की मार्किंग करेंगे। हमने यहाँ पर शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर मार्क किया है। 7 इंचेस पर ही हम आर्म होल डीप के लिए मार्क करेंगे। 7 इंचेस पर मार्क करते हुए हम ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें बस्ट साइज़ के लिए मार्क करना है। हमारा साइज़ है 33 इंचेस। यहाँ पर हमें 4 से डिवाइड करते हुए 3 इंचेस की लूजिंग ऐड करना है। हम इसमें 3 इंचेस की लूजिंग ऐड करेंगे एंड यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेना है। आपका जो भी साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करते हुए उसमें 3 इंचेस की लूजिंग ऐड करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। गाइस, यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ पर 13 इंचेस पर मार्क करना है हिप के लिए। हिप साइज़ के लिए भी हमने 11 इंचेस पर ही मार्क किया है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए 11 इंचेस पर मार्क कर लिया है। हमने जो यहाँ पर 13 इंचेस पर मार्क किया था, 13 इंचेस का हाफ करते हुए हमें यहाँ पर मार्क करना है वेस्ट साइज़ के लिए। हमारा वेस्ट साइज़ है 30 इंचेस। 30 इंचेस को 4 से डिवाइड करते हुए हमें 3 इंचेस की लूजिंग ऐड करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेना है एंड मार्किंग करने के बाद हम तीनों मार्किंग को स्केल की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे एंड यहाँ पर हमने 1 इंचेस का मार्जिन ऐड किया है। आप चाहें तो आप यहाँ पर 1.5 इंचेस का भी मार्जिन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नेक विड्थ के लिए 2.5 इंचेस पर मार्क किया है। हाफ इंचेस पर हमने शोल्डर डीप के लिए मार्क किया है एंड यहाँ पर हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम आर्म होल कर्व शेप से यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे एंड यहाँ पर हाफ इंचेस अंदर की तरफ हमें फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। यहाँ पर हमें स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। सेंटर में हमने एक कट लगा दिया है। कटिंग करने के बाद हम कुर्ती का बैक पार्ट हटाते हुए ओनली फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट को हमें फोल्ड करते हुए रखना है एंड यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट नेक को रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने पेपर को फोल्ड कर लिया है। हमने नेक विड्थ के लिए 2.5 इंचेस पर मार्क किया है। नेक डीप के लिए हमने 3 इंचेस पर मार्क किया है। इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हम यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। नेक शेप ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर हाफ इंचेस पर मार्क करेंगे एंड नीचे की तरफ हम 1 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ पर मार्क करने के बाद हम इन दोनों ही मार्क को इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। अब हमें दोबारा से हाफ इंचेस की गैप पर नेक के लिए मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। नेक की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेंगे। गाइस, कटिंग करने के बाद हम इस नेक को फैब्रिक पर अच्छे से आयरन से सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने फैब्रिक ले लिया है। इसके ऊपर हमें नेक को रखते हुए अच्छे से आयरन से सेट कर लेना है। यहाँ पर हमने नेक को आयरन से अच्छे से सेट कर लिया है एंड यहाँ पर हमने साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर ली है
एंड इसको हमें फोल्ड करते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हम इसे फोल्ड करते हुए इसके बीच में एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे। यहाँ पर भी हमने एक कट लगाया था। यहाँ पर हम नेक को रखते हुए इसे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाते हुए नेक को सीधा कर लिया है। सो सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। सो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को फोल्ड करते हुए रख लिया है एंड यहाँ पर हमने नेक विड्थ के लिए 2.5 इंचेस पर मार्क किया है। नेक डीप के लिए हमने 3 इंचेस पर मार्क करते हुए इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है एंड यहाँ पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हम फैब्रिक को ओपन करते हुए रखेंगे एंड यहाँ पर हम एक स्ट्रिप लेंगे। इस स्ट्रिप की विड्थ है 1 इंचेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसकी विड्थ रखी है 1 इंचेस। इसको हमें फोल्ड करते हुए इस तरीके से नेक पर रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक और बार इसे स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। हमने स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए भी इसे स्टिच कर लिया है एंड अब हम इसके शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। सो हमने यहाँ पर फ्रंट नेक रेडी कर लिया था। हम इसके शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। सो हमें दोनों ही फैब्रिक की राइट साइड को मैच करते हुए रखना है एंड यहाँ पर हम फ्रंट नेक को ओपन करते हुए बैक शोल्डर को नेक के पास से रखते हुए हम इसको इस तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी स्टिचिंग लगाएंगे। दोनों ही साइड से हमने स्टिचिंग लगा दी है। अब हम इसे ओपन करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शोल्डर का स्टिच फैब्रिक है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नेक को दोबारा से फोल्ड कर देंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही अच्छी सी नेक पर फिनिशिंग आ जाती है एंड कोई भी फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं निकलता। सो दोनों ही तरफ हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को एंड हम राइट साइड से टर्न करते हुए नेक पर ऊपर की तरफ से स्टिचिंग लगा देंगे। यहाँ पर हमने नेक को ऊपर की तरफ से स्टिच करते हुए इसे रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सो हमें बैक पार्ट को हटाते हुए फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख लेना है एंड यहाँ पर हम चॉक से थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए फैब्रिक में डॉट बना लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए सभी जगह पर डॉट्स बना लेंगे एंड यहाँ पर डॉट बनाने के बाद हम फैब्रिक को एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने फैब्रिक को इलास्टिक की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में सेट कर लिया है एंड यहाँ पर हम ये ग्लू का यूज़ करते हुए यहाँ पर स्टोन लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये लीफ शेप के वाइट स्टोन लिए हैं। डॉट के ऊपर हमें स्टोन को लगा लेना है। स्टोन के नीचे की तरफ हमने मीडियम साइज़ पर्ल लगाया है एंड इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर रेक्टेंगल शेप के स्टोन को। सो हमने इसके बराबर से एक रेक्टेंगल शेप का स्टोन लगा दिया है एंड इसके ऊपर की तरफ भी हमने एक मीडियम साइज़ पर्ल लगा लिया है। पर्ल के बराबर से हमने लगाया है एक स्टोन एंड इसके बाद हमने लीफ शेप की सीक्वेंस लगाई है एंड सीक्वेंस के पास में हमने लगाया है 5 बीड्स। इसके बाद हमने लगाया यहाँ पर एक स्मॉल साइज पर्ल एंड यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ एक मल्टी कलर की सीक्वेंस लगाई है एंड लीफ शेप सीक्वेंस के पास हमने एक मीडियम साइज पर्ल लगाया है। सो गाइस इस तरीके से हमने एक डॉट को कंप्लीट कर लिया है एंड इसी तरीके से हम सभी डॉट्स पर स्टोन लगाएंगे। सो गाइस हमने सभी डॉट्स में अलग अलग तरीके से स्टोन को लगाया है। सो गाइस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमने इस तरीके से सभी डॉट्स को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी जगह पर अलग अलग तरीके से स्टोन को लगाया है। सो इसे ड्राई करने के बाद हम कुर्ती की फिटिंग लगाएंगे। यहाँ पर हमें दोनों ही फैब्रिक की राइट साइड को मैच करते हुए रखना है एंड यहाँ पर हम फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसकी साइड्स को स्टिच करना है। यहाँ पर हम इसकी स्लिट्स को भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमें सभी साइड से इसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। नीचे की तरफ हम इसे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो इसी तरीके से हम कुर्ती को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुर्ती को स्टिच कर लिया है। इसकी
साइड्स को स्टिच करते हुए यहाँ पर इसकी स्लिट्स को भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। नीचे की तरफ से भी हमने इसे लेंथ के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। सो गाइस अब हम इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। हमने यहाँ पर स्लीव्स का फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर ये फैब्रिक 4 फोल्ड है एंड यहाँ पर हमने स्लीव्स की लेंथ रखी है 21 इंचेस। आर्म होल डीप के लिए हमने 2.5 इंचेस पर मार्क किया है। मार्क करने के बाद हम यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। नीचे की तरफ हमने 5.5 इंचेस पर मार्क करते हुए स्केल की हेल्प से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ 1 इंचेस पर मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम फैब्रिक को ओपन करते हुए इस मार्किंग को दूसरी साइड से ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से हमें फैब्रिक को फोल्ड करते हुए टैप टैप करते हुए हम इसे ट्रेस कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे ट्रेस कर लिया है एंड सेम इसी तरीके से हमें सेकंड स्लीव्स पर मार्किंग कर लेनी है एंड हम यहाँ पर भी स्टोन लगाते हुए इसे रेडी कर लेंगे। हमने दोनों ही स्लीव्स में स्टोन लगाते हुए इसे रेडी कर लिया है। सो गाइस अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमें स्लीव्स को नीचे की तरफ से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हम इसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे एंड साइड से भी हमें स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। सो दोनों ही स्लीव्स को हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर लिया है एंड अब हमें स्लीव्स को कुर्ती के साथ जॉइन कर लेना है। यहाँ पर हम इस तरीके से स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स को कुर्ती के साथ जॉइन कर लिया है एंड साथ में ही हमने इसका प्लाजो भी रेडी कर लिया है। सो गाइस आप लोगों को इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।